अमेजिंग फीलिंग है। अभी जस्ट हमने भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही एपिसोड देखा और वी लव द म्यूजिक, वी लव द सीन्स। और हालांकि वो होता ना, हम शूट करते हैं लेकिन वो आफ्टर द एडिट उसका आउटपुट कैसे आता है एंड कंबाइंड वो जो सारे सीन्स हैं वो एक साथ कैसे लगते हैं। तो वी आर सिटिंग, वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग, वी गॉट गूज बम्स और हमें बहुत बहुत अमेजिंग फील हो रहा था। हमें मतलब वो देख के लग रहा था कि बिकॉज टुगेदर द इंटेंसिटी ऑफ द एंटायर एपिसोड वेरी वेरी पावरफुल एपिसोड। ओके, आप दोनों से मेरा सवाल है, क्या यादें जुड़ी हैं सेट से, इस नाम से, प्रतिज्ञा से एंड शो से? बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं क्योंकि सीज़न 1 किया था तो ये प्रतिज्ञा से जितने भी एक्टर्स जुड़े हुए हैं और प्रतिज्ञा की अभी मतलब ऑब्वियसली अगर हम आउटडोर शूट की बात करें तो सीज़न 1 पे भी वही आउटडोर शूट उसी लोकेशन पे प्रयागराज में इस बार भी हमने वही किया। तो वहाँ से लेते हुए अभी तक जितने भी दिन हमें शूट करते हुए हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं और हमें कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करवाती हैं सीज़न 1 से। और वही लोग हैं तो क्या होता है इनफैक्ट हम रोज़ ये चीज़ होती है, वी ऑल सिट टुगेदर, कुछ ना कुछ बात निकलती है, पुराने शो के वक्त की बात निकलती है एंड इट्स ऑलवेज अ डेजा वो मोमेंट। एंड हम यही डिस्कस करते हैं, अरे यार तुमको याद है वो ऐसा हुआ था, अरे वो इंसिडेंट याद है, अरे ये इसने ऐसा किया था, अच्छा ये हुआ था। सो इट्स वेरी अमेजिंग वेयर वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी। इनफैक्ट मुझे बिलीव नहीं हो रहा है बिकॉज ये लिटरली 15 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था, वी सेड येस और शूटिंग स्टार्ट हो गई एंड 15 दिन में ऑन एयर भी हो गया। आई एम स्टिल नॉट एबल टू बिलीव दैट ऑन एयर हो गया। सो या आई एम स्टिल सॉर्ट ऑफ रीलिंग इन। एंड सीजन 2 की अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली सरप्राइज है हमारे लिए, हम सब के लिए, फैंस के लिए, जो भी दर्शक जो है भाई से बात कर लूँ। ओके, हम सब के लिए ये एक सरप्राइज है, फैंस के लिए, सारी जनता के लिए। व्हाट वाज योर रिएक्शन, आप दोनों का क्या रिएक्शन था जब ये आप लोगों से बोला गया कि सीजन 2 है, सीजन 2 आ रहा है एंड आप दोनों फिर से मतलब उसी में फिर से आप लीड कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि इस बार क्या स्टोरी रहने वाली है, मोर देन एनीथिंग, क्योंकि सीज़न 2 है, प्रतिज्ञा है, तो ऑब्वियसली हमारा ही शो होने वाला था, लेकिन स्टोरी क्या थी और अभी इस बार क्या नया होने वाला है शो के अंदर, तो वो क्यूरियोसिटी थी। और जब हमें वो नरेशन मिला, वी गॉट द नरेशन टुगेदर, राइट? सो जब नरेशन मिला तो फिर तो कुछ सोचना ही था। इट वाज मतलब वो जो नरेशन था और जो भी स्टोरी हमें पता चली, इट्स अमेजिंग। तो कुछ पॉइंट ही नहीं था ऐसा कि हम उसके बारे में दोबारा भी सोचें। पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम थिंग, कोई सवाल नहीं था इस शो को हाँ के अलावा कुछ और भी कहने के लिए। पॉल मैम ने जब कॉल किया तो इट डिडंट टेक मी मोर देन अ सेकंड टू से येस टू हर। बस ऑफ कोर्स आई वाज जस्ट वेटिंग कि कब हमें स्टोरी में क्या है ये जानने को मिले कि इस बार क्या है। एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली एज ही सेड व्हेन वी गॉट द नरेशन इट वाज वी वर ब्लोन बिकॉज जेन्युइनली इज़। अभी तो आपने सिर्फ एक एपिसोड देखा है, आगे की स्टोरी इतनी रिलेटेबल है, इतनी रेलेवेंट है आज के टाइम से कि हर घर में ये बात होगी कि ये जो हुआ है कैसे, क्यों, किसका क्या पक्ष, मतलब इट्स गोइंग टू बी इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द फैमिलीज। एंड आल्सो द थ्रिल एलिमेंट इट्स देयर, और हमें फील भी हुआ देखते हुए। खुद गूज़बम्स आ रहे थे, लाइक वी वर लुकिंग एट इट एंड वी वर लाइक ओके, वो एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो नज़र आया, रिफ्लेक्ट हुआ वो फर्स्ट एपिसोड में। अभी आगे के और एपिसोड्स आएंगे तो वो तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसे होने वाले हैं कि लोग जुड़ जाएंगे उनके साथ। कृष्णा भी एक नए अंदाज में दिख रहे हैं एंड प्रतिज्ञा भी एक नए अंदाज में दिख रही है, वकील बन गई हैं इस बार आप। उस बारे में कुछ बताइए, और क्या क्या नया हमें देखने को मिलेगा शो में, सीजन 2 में जो हमें अलग नया। वेल वकील तो वो सीजन 1 में भी थी। अभी जस्ट डिफरेंस ये है दैट नाउ शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड शी हैज़ बीन डूइंग दैट फॉर अ बिट ऑफ टाइम। एंड एक नई चीज़ ये है कि आज तक फर्स्ट सीज़न में हमने देखा था कि प्रतिज्ञा एक बेटी थी, एक बहू थी, एक पत्नी थी, ये जो है रोल्स निभाती आ रही थी। इस बार प्रतिज्ञा एक प्रोफेशनल है और एक माँ भी है, तो इन दो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो कैसे बैलेंस करेगी और कैसे क्या करेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्णा, जितना मैं वो पार्ट प्ले कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिर्फ वो एक
वो जो पार्ट है जो जिसकी प्रतिज्ञा को प्रॉब्लम होती थी कृष्णा से कि कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, तो वो पार्ट प्रतिज्ञा चाहती थी हट जाए, वो हट गया है। उसके अलावा कृष्णा का जो अंदाज है, जैसा उसका एटीट्यूड रहता है, एपिसोड में देखा सर हमने तमंचा निकाली थी तो वो सारी चीज़ें कृष्णा की सेम है, वो उसके अंदर है। तो अगर वो ऐसी सिचुएशन में आता है तो बहुत नेचुरली वो चीज़ें बाहर आती हैं। अदर देन दैट कृष्णा का वही अपना एक अंदाज है और वही उसका फ्लेवर है, तो वो एज इट इज़ रहने वाला है और कुछ खास चेंज नहीं है। प्यार तो वो शुरू से ही अपनी फैमिली को, वाइफ को, और अब किड्स भी हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा उसका पैशन है, तो वो नज़र आएगा। एंड लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो देख रहे हैं, कब आने वाला है शो? अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि जब भी हमसे पूछा गया था तो हम ये कहते थे कि वो उनका भी उतना ही शो है जितना हमारा है, तो ऑलरेडी जुड़े हुए नहीं, भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस टाइम पे शो आने वाला है, उन्हें सब पता है, वो ऑलरेडी रेडी बैठे हुए हैं। और आई एम श्योर अभी बाहर जाके पता चलेगा कि कैसा एग्जैक्टली रिस्पॉन्स आया है। और बस सिर्फ थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक इतना सपोर्ट दिया है उन्होंने, इतने सालों से, इतने सालों का सपोर्ट है। और वो वापस कहूँगा कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे ख्याल से खुद ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हमें वो बिलीफ है उनके उस प्यार पे और सपोर्ट पे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। मैं इट लुक लाइक अ फिल्म एंड it didn't look like a television show at all. The way the shot takings, the location, the opulence जो राजन शाही का USP है, the opulence, the sets, everything looked so grand. It was wonderful. एक तरीके से सीजन 2 आ गया है एंड पहला सीजन आपने कितना फॉलो किया, अगर आपकी बात करें तो? पहला सीज़न ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स के साथ परिचित तो थे ही, बिकॉज मैं हमेशा स्टार प्लस पे ही रही हूँ। मोस्ट ऑफ माई शोज हैव बीन ऑन स्टार प्लस, सो जैसे स्टार प्लस यू नो यू कीप वॉचिंग ईच अदर शोज। सो डेफिनेटली सज्जन सिंह, प्रतिज्ञा और कृष्णा को कौन नहीं जानता, और आई थिंक इट्स द फैंस दैट हैव मैनिफेस्टेड दिस शो बैक एंड द केमिस्ट्री आफ्टर सो मेनी ईयर्स। 9 साल बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि 9 साल का गैप हुआ, ऐसा लगता है बस कल ही खत्म हुआ था, आज फिर से शुरू। अगर आपकी अगर बात करिए तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सारे ही कैरेक्टर्स फेवरेट है, और नए कैरेक्टर्स भी जो आए हैं, जो बच्चे आए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे कृष्णा, प्रतिज्ञा, ऑफ कोर्स सज्जन सिंह, मुझे सभी पसंद है। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सज्जन जी लौट रहे हैं टीवी पे दोबारा, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। दर्शकों की मतलब कृपा है, उनकी दुआ है, और लोग भी अच्छा मनोरंजन देखना चाहते हैं, तो काफ़ी इंथुजियाज्म है हमें इस शो से, उम्मीद भी बहुत है। एंड सर सच कहूँ तो मज़ा आ गया आपको दोबारा से टीवी पे देखकर। एंड किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? 2 बजे रात को यार फ़ोन आ जाते हैं, मैं फ़ोन अवॉइड नहीं करता। इतने फ़ोन्स आते हैं तो खुद ही अपना स्क्रीन प्ले सुनाने लगते हैं, तो अच्छा लग रहा है। यस, हम तो थिएटर वाले आदमी हैं यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, खासकर नाटक आदमी लखनऊ से हैं, तो ऐसा कुछ दिमाग नहीं खराब होता, बस किया चल दिया। एंड सर स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य सर कैसा है आपका? आपकी अब यार 64 में हूँ और डायबिटीज़ हो गई 22 साल की उम्र में, उसके बाद तो फिर संभालते साला हाथ से निकल गया। तो डायबिटीज़ बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन तब भी रंगमंच और अभिनय हम जैसे एक्टर को फाइटर बनाता है, लड़ते हैं। आपको कहीं नहीं लगा होगा देखते हुए कि कहीं तबीयत खराब ना। एक्जैक्टली सर, मेरा सवाल यही था कि कहीं हमने आपको जो स्क्रीन पे देखा, जब आप आए हैं, समझिए स्क्रीन पे सर जादू था सर। आप लोगों की कृपा है यार, कि हमें कहीं से भी नहीं लगा सर कि आप जो है ना कहीं से मतलब कि आपका स्वास्थ्य मतलब आपका ठीक नहीं है या आपकी तबीयत खराब है, लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो नहीं, मैं दिमाग में नहीं पालता कि मेरी तबीयत खराब है। हिम्मत है तो ये नाभि का जोर लगना ज़रूरी है, नाभि का। वहाँ जब आपकी इंटेंसिटी कायम है तो फिर आप तो बुरी तरह लड़के भी परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सर, एंड इसी के साथ में सर हमारी बहुत शुभकामनाएं, आपके शो ये पहले वाले से भी अच्छा जाए, सुपर हिट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जितना बहुत पब्लिसिटी हो सके करते रहिए, कि देखते तो हैं लोग जी। आपके कहने से और भी होगा कि नहीं ये बंदा है, जर्नलिस्ट है, और ये बोला तो कुछ तो है। जो नहीं देखे तो सब हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने
जिसने ज़िंदगी में फिल्म नहीं देखी उसने मेरा सीरियल देखा। और इसने हमारे जो पर्ल हैं, पर्ल ग्रे राइटर प्रोड्यूसर, और हमारे साथ जितने को एक्टर्स हैं उन सबका भरपूर कोऑपरेशन मिला है और ये एक अच्छा शो निकल के आ गया, बड़ा शो आ गया। अब देखते हैं, he'll go ahead। एंड सर इसी के साथ में क्या रिएक्शन था आपका जब आपको बताया गया कि सीज़न 2 शुरू कर रहे हैं? नहीं, हमसे तो बोला, पॉल का फ़ोन आया कि प्रतिज्ञा 2 करेंगे, हम तो दौड़ के करेंगे। और इट्स गुड कि जब आप काम करते रहोगे ना तो आपकी सेहत सही रहेगी। तो आई एम वर्किंग, आई एम परफॉर्मिंग और अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और पॉजिटिविटी तो हमारी ऑडियंस हमको देगी। तो अब देखते रहिए। सोमवार से शुक्रवार मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीज़न 2 और मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। हम लोग को आप लोगों ने देखा, आप लोगों को कैसा लगा? Exactly, In fact, आप लोग- हाँ, आप हमसे पूछ रहे हैं हमें कैसा लगा, हम तो अच्छा ही बोलेंगे बिकॉज हमारे घर का शो है। सो अपना बच्चा किसी को ख़राब नहीं लगता, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा ये शो? We loved it. सो So एब्सोल्युटली exactly, we also loved it. It was a wonderful episode. Yeah. We loved It looked like a film. The opening of the show looked like a film. Yeah. It didn't look like, अरे मैं टीवी देख रही हूँ, जिस तरह से उन्होंने प्रयागराज को पूरा जिस तरह से दिखाया है, the location, the opulence जिसके लिए राजन जी फेमस हैं, the scale, the set, everything looked wow. ऐसा बहुत कम होता है कि अब इतने पॉपुलर शो में का हिस्सा रहकर किसी और शो को प्रमोट करना, चाहे सेम प्रोडक्शन, बहुत कम देखा है हमने फ्रैंकली। बट योर वी सी अ बिग फैमिली। Absolutely, we are. We are a big family and family में अगर कोई दूसरा मेंबर कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, नया कर रहा है, सो हक बनता है यार उसे और बढ़ावा देना उसको। So that's what we did and we will continue doing that. जैसे जब अनुपमा लॉन्च हुआ था तब लॉकडाउन था, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हम डरे हुए थे, बहुत सारी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस, अब डर वाज द मेन था थिंग। बहुत उस ज़्यादा। पेंडेमिक के वक्त शूट करना, स्पेशल लॉकडाउन के इमीडिएटली बाद शूट करना, और तब इस डीकेपी फैमिली की जो सीनियर मोस्ट में है छोटी लेकिन सबसे सीनियर यही है, तो ये आई थी अनुपमा को प्रमोट करने के लिए। तो आज जब अनुपमा ने अपनी एक छवि सबके मन में बना दी है छाप छोड़ दी। तो सीरत और अनुपमा क्यों नहीं आएंगे डीकेपी फैमिली के एक नए बच्चे को खड़ा करने के लिए? ऑफ कोर्स वी हैव। आज वो दिन याद है जब नायरा और अनुपमा को पहली बार ऐसे ही स्क्रीन पर देखा था। इट वाज वंडरफुल मीटिंग। Wonderful, हाँ, overwhelming, मतलब yeah. इसने मुझे अपने बचपन की फोटो दिखाई जो मेरे पूरे शो की हाँ, होती है। हाँ, हाँ, हम आई थिंक ये आप लोगों को पता होगी बात, हम एक बार फिर से जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। मैं उनसे मिली थी when I was I think 10 years old, I think so, 10, 11 years old, और मुझे याद है मैंने उनके साथ एक फ़ोटो ली थी 10 उसमें साल मैंने पहले। hat पहनी हुई है। उसमें मैंने एक हैट पहनी हुई है, वो हमने इंस्टा पे डाली भी थी। और उसके बाद जब मैं उनसे मिली पूरे 10 साल बाद, सो आई टोल्ड हर एंड उनको मैंने फ़ोटो दिखाया। सो इट वाज मतलब मुझे इतना खुशी हो रही थी ना, मुझे उनसे मिलने के लिए इतनी खुशी हो रही थी कि यार आई हैव टू मीट हर, आई हैव टू टेल हर दैट ये एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड हर। मतलब अब वो मोनिशा हो या फिर उनका परवरिश में भी मैंने एक कैमियो भी नहीं, मतलब इट वाज अ 2 डे या कैमियो किया था। cameo, yeah. हाँ, पर तब मैं आपसे मिल नहीं पाई थी। सो उस दिन भी मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपसे वहाँ मिली थी। और फिर फाइनली जब मैं उनसे मिली एंड आई टोल्ड हर, तो मुझे जितनी खुशी हुई वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। With her it's a heart to heart connection। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें कि I just मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं क्या करूँ? क्या कहें इसका। बट मैंने शुरुआत की 7 साल के ब्रेक के बाद, और शी हैड कम टू सपोर्ट एंड मेंट अ लॉट बिकॉज
जो नर्वसनेस एक न्यूकमर को होती है, वो नर्वसनेस मैं फील कर रही थी कि पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं. आई एम लाइक यू नो आई हैव चेंज फिजिकली, प्रॉब्लली मेंटली. पता नहीं वो ये जो आजकल कि ये जनरेशन, द काइंड ऑफ एक्टिंग दैट दे डू, विल आई बी एबल टू डू दैट. वो सब इतना डर था, और फिर जब इससे मिली तो आई फेल्ट सो गुड. मतलब मैं उनको ये बोलती अच्छा बच्चा रहती है हूँ, यहाँ। मैं उनको हमेशा बोलती रहती हूँ कि मुझे भी थोड़ी सी और नहीं, एक्टिंग बस, सिखा बस, दो. बस। शी इज़ अमेजिंग. मतलब मैं अनुपमा, मैं रोज़ पहले ये रिश्ता देखती हूँ, उसके बाद अनुपमा देखती हूँ. नहीं, नहीं। एवरी सिंगल डे सुबह जब रेडी होती हूँ तब मेरे साथ मेरे मेकअप आर्टिस्ट और मेरी हेयर दीदी वो भी साथ में दिखते हैं. सो हम हमेशा देखते हैं. एंड मतलब मैं बोलते बोलते थक जाऊँगी हाउ अमेजिंग शी इज़. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द अच्छा, बस, बेस्ट बस। एक्टर्स आई हैव. मुझे रात को अरे नहीं आई. प्लीज़, मतलब मुझे आपसे टिप्स चाहिए, मुझे थोड़ी सी टिप्स. आई कॉल हर अप. आई थिंक वी कीप मैसेजिंग ईच अदर. इसे फ़ोन करती हूँ, उसकी जो वो तांडव वाली परफॉर्मेंस थी, आई कांट Yeah. गेट ओवर इट. जो उसने घुटनों पर जो चक्कर किए थे, इनफैक्ट आई थिंक रिचुअल बन चुका है. पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है देखो, और फिर अनुपमा देखो. या हाँ. सो बोथ द शोज आर आवर्स. ऐसा नहीं है कि ये मेरा शो है तो मैं ये हमारे देखूंगी. परिवार ये का हमारा शो. हाँ, बिल्कुल, वो 1 घंटा हमारा है. बहुत टाइम तक आप लोग नमो होते चार्ट पर आप ये रिश्ता क्या कहलाता था, उसके बाद अनुपमा आया. तो सेम टाइम कंपटीशन मैटर करता है क्योंकि सेम परिवार के हैं, ठीक है, लेकिन बट कंपटीशन भी. यार एक बात बताओ, एक फैमिली में 2 बच्चे होते हैं, है ना. अगर छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, अगर बड़ा बच्चा अच्छा करे तो छोटा बच्चा उसके लिए खुश होगा ना. जब छोटा बच्चा अच्छा करेगा तो उससे अच्छा करेगा तो बड़ा बच्चा उसके लिए और खुश होगा. सो इट्स दैट ओनली यार. अभी हम लोग बहुत अच्छा करे थे, हम बहुत खुश थे. एक नई फैमिली आई, नया शो आया, नई टीम आई, वो लोग हमारा परिवार और एक्सटेंड हुआ और वो लोग बहुत अच्छा करने लगे तो बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. जय माता दी. गॉड ब्लेस.